मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने LWS के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ की मिसलेनियस सवाल, उसके जो विविध प्रश्नावली है, विविध सवाल, उनको हम लोग शुरू किए हैं, जिसका हम लोग टाइप वन के सवाल को हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग क्रम को बढ़ाएंगे और उनके आगे मतलब टाइप टू के माध्यम से उनके सवालों को बढ़ाएंगे आगे। आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। हाँ दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की 2026 की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन अभी एक दो दिन पहले मतलब 1 दिसंबर 2025 को ठीक आया, जिसका फॉर्म तिथि भी क्या है 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025, मतलब पूरे एक महीने है फॉर्म भरने की तिथि, मतलब फॉर्म भर सकते हैं ठीक। और ये टोटल वैकेंसी 25,487 है, जो बढ़ भी सकती है, संभावना है बढ़ने की। तो बच्चों, आप लोग फॉर्म को अवश्य भरिए, लग जाइए और बहुत ही कम समय मतलब फरवरी या अप्रैल 2026 में इसका परीक्षा भी हो जाएगा, रिटन एग्जाम, जिसमें जैसे कि आप लोगों को पता है इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन क्या होता है 2 नंबर का, 2 अंक का। टोटल अंक कितने हुए 160, जिसमें 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ और 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश या 20 क्वेश्चन आपका जीएस होगा। हर मतलब 4 गलत करने पर एक क्वेश्चन कट जाएगा। 4 गलत यदि क्वेश्चन किए आप तो एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा, मतलब 0.25 1/4 1/4 क्या इसमें माइनस मार्किंग है। तो बच्चों, फॉर्म को आप अवश्य भरिए। इसका जो ये एलिजिबिलिटी है, योग्यता मात्र 10वीं पास है, तो आप लोग भरिए जरूर। जिसका इसका यदि आप अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग इसका नोटिफिकेशन अवश्य देखिए। हम इसका नोटिफिकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल देंगे। तो बच्चों, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो बच्चों, चलते हैं पहले सवाल की तरफ। बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो, एसएससी जीसीपीओ में पूछा गया सवाल है, इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ 45 and 55 can be expressed at 55 into 5 plus 45 pm, then what is the value of m। मतलब कि यदि 45 और 55 के महत्तम समापवर्तक को 55 मल्टीप्लाई मतलब 55 गुणित 5 प्लस 45 एम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो एम का मान क्या है। तो बच्चों देखो, इसमें दिया है कि जो 45 है और 55 45 और 55 का महत्तम समापवर्तक जो आएगा, जो इसका महत्तम समापवर्तक होगा इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका 55 इंटू 5 और प्लस 45 एम, इसके बराबर ये सवाल में दिया है। फिर इसके बराबर है तो एम का वैल्यू ज्ञात करो। तो बच्चों, हमें मालूम है इसका एचसीएफ। देखो बच्चों, कैसे करेंगे। 45 और 55 में देखो 5 कॉमन है, 5 9 45, 5 11 में 55। अब 9 11 के एचसीएफ 1, 1 में 5 गुणा करें क्या होगा 5। आपको ऐसे ही दिख रहा है कि 5 ही सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट रही है। तो मसफा का परिभाषा भी यही होता है ना, कि वह से बड़ी संख्या, हाईएस्ट नंबर जो इन दी गई संख्या को काट दे। तो 5 ही ऐसी संख्या दिख रही है जो इन 45 और 55 को काट रही है। तो इनका एचसीएफ क्या हुआ, इनका एचसीएफ बच्चों 5 हुआ। ये 5 आ गया, जो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसको गुणा कर लो, 5 × 5 = 25, 5 × 25, 25 2 27, 275 प्लस 45 एम, ये हुआ ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे, एम का वैल्यू पूछा है, तो एम के लिए बच्चों हम इसको एक तरफ और सबको एक तरफ, तो पहले हम धीरे धीरे एक तरफ ले जाएंगे। 275 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस 275 बराबर, अब ये तो 45 एम ठीक, इसमें घटाओगे तो माइनस 270 होगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा है इसलिए माइनस है।
क्योंकि 3 में यदि हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा ना। इसीलिए इसी प्रकार यहाँ पे 5 में अब 275 घटाएंगे तो -270 आएगा, और ये आपका है 45 यम। ठीक, यदि हम यम का वैल्यू निकालें तो 45 किधर जाएगा, भाग में, क्योंकि गुणा में है। देखो, यदि प्लस होगा उस तरफ जाएगा, बराबर क्या होगा माइनस, माइनस होगा उस तरफ जाएगा क्या होगा प्लस, गुणा है तो उस तरफ जाएगा भाग, और भाग उस तरफ जाएगा बराबर, उस तरफ गुणा होगा। तो यहाँ देखो गुणा में है तो उस तरफ गया, काय में गया भाग में, काट दो। देखो 9 से ये भी कट रहा है, 7 2 9, 9 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, चाहे हम 5 से पहले काटे चाहे 9 से काटे। यदि हम 5 से काटे, 5 9 45, 5 5 25, बचा 2, 5 24, ये हुआ, और चिन्ह माइनस का साथ में रहेगा। तो यम बराबर 9 छांग 54 -6, यम बराबर कितना आया -6, जो कि बच्चों विकल्प कौन सही है, विकल्प डी क्या है, इस सवाल का हल है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं पहला सा सवाल बहुत अच्छे से, बहुत ही मतलब आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार हम समझते हैं क्या। देखो प्रश्न दिया था कि 45 और 55 का जो एचसीएफ है बच्चों, वो इस व्यंजक के बराबर है। इस मतलब 45 गुणित 5 प्लस 45 एम, इसके बराबर है। तो बच्चों इसका एचसीएफ जो था 5 आया, 5 के बराबर किए, इसका गुणा किए 275 आया, प्लस 45 एम, 275 उस तरफ लेके माइनस में गया 45 एम, फिर इसमें घटा -270, गुणा में भाग में गया, इसमें भाग दिए काट दिए, तो एम का वैल्यू कितना आया माइनस, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जो कि इसी पर आधारित है। देखो प्रश्न है बच्चों कि इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है एचसीएफ, इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 156 एंड 96, 156 मतलब 156 एंड 96 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 156 तो 156 मल्टीप्लाई 156 मल्टीप्लाई 12 प्लस 96a। देखो बच्चों ये दिया है कि मतलब इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ इसके बराबर है, इस एक्सप्रेशन के बराबर है। ठीक, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू पूछा है। तो बच्चों करेंगे क्या, 156 और 96 का एचसीएफ लेंगे। देखो 6 5 11 1 12, 9 6 15, 3 से कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, इकाई में 6 है। जो संख्याएं 2 या 3 दोनों से कटती हैं वो 6 से भी कटेंगी। इसका एचसीएफ निकालेंगे हम 156 और 96 का, 6 यदि कॉमन ले, 6 दूना 12, बचा कितना 3, 6 के 36 और 16 छक्का 96। देखो बच्चों फिर 2 से भी कट रहा है, फिर 2 से काट लो, 2 कॉमन लो, 13 आया और यहाँ 8 आया। इसका एचसीएफ 1, 6 दूना 12, इसका मतलब ये इसका एचसीएफ 12 होगा। ठीक, तो एचसीएफ इसका क्योंकि 6 दूना 12, 12 कम 12, एचसीएफ दोनों का प्राप्त हुआ क्या 12, जो कि किसके बराबर इसके। तो बच्चों 12 छंग ऐसे मत काट देना 12 की, क्योंकि हम प्लस है, 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 60 और 7 67, 12 कम 12, 12 6 18, ये आया प्लस 96, ये हुआ ना बच्चों। अब करेंगे क्या, फिर उसी तरीके से इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हुआ 12 माइनस, क्योंकि इस तरफ जाएगा माइनस होगा, और ये आपका 96 ए है, घटाएंगे 0, 7 में से गए कितना आया 6, 1860 माइनस, तो ये आपका कितना है 96, ये बराबर क्या होगा, गुणा में भाग में जाएगा, माइनस 1860 बटे 96। ठीक, काटो 3 से काट दो, सरल हो जाए, 9 8 14 15, 3 त्रिका 3 दूना 6, 3 6 18, 3 दूना 6, ये हुआ ना माइनस
फिर देखो 2 से काटो, 4 से भी कट रहा है, क्योंकि क्या है मिलाने में 4 से कट रहा है। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यही हुआ। 4 8 32, दशमलव में आएगा शायद, हाँ विकल्प में दशमलव में दिया है। तो कितना हुआ, 8 एकम 8, कितना बचा, 7, 75 हुआ, 8 9 72, ठीक 3 बचा, 3 मतलब दशमलव जाएगा 0, 30 आया, 8 3 24, 6 बचा, 60, 8 7 56, 19.37 समथिंग कुछ आ रहा है, हाँ 19.375, हाँ 5 आ रहा है। उसके बाद 5 ही होगा, आप भाग चेक कर लेंगे। और ये माइनस है तो माइनस, देखो बच्चों माइनस और प्लस में देखो उसकी जो डिजिट है सेम है, लेकिन इसका जो वैल्यू है एक में माइनस है एक में प्लस है, तो कौन सही है, माइनस वाला विकल्प क्या है, विकल्प ए क्या है इस सवाल का राइट आंसर। देखो बच्चों क्या हुआ, सेम टू सेम वैसे सवाल था, बस इसका कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन के माध्यम से हम लोग इसको हल किए, ठीक है। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग सवाल को बदलते हैं, मतलब इसके क्वेश्चन को थोड़ा बदलते हैं, इनके शब्दों को। देखो प्रश्न है बच्चों अगला कि इफ द एचसीएफ ऑफ एक्स एंड 221 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 3x minus 187, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब यदि x और 221 का एचसीएफ कितना है 3x माइनस 187 के रूप में निरूपित किया जा सकता है, तो x का मान निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, विकल्प में कौन हो सकता है। देखो बच्चों जो पहला और दूसरा सवाल था थोड़ा सा इससे अंतर है, x और उसमें क्या था दोनों संख्या दी रहती थी, लेकिन इसमें एक संख्या अननोन है, x दिया है, x और 221 है, ठीक है बच्चों। और इनका जो एचसीएफ है, इनका जो एचसीएफ है बच्चों वो किस में है, किस रूप में निरूपित किया गया है 3x माइनस 187 के रूप में। तो बच्चों पूछा गया है कि x का मान दी गए विकल्पों में x का मान क्या होगा। तो पहले देखो बच्चों इसको हल करने के लिए हमें एक चीज जानना ये जरूरी है कि 221 किसका फैक्टर है, 221 किसका फैक्टर है। 221 देखें बच्चों शायद 13 और 17 का ही होगा, क्योंकि न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 4 से, न 5 से, न 6 से, न 7 से, न 8 से, न 9 से, न 10 से, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से, 13 से कट रहा है। 13 कम 13 कितना बचा, 13 में यदि घटाओगे 9 और 13 से 91, 13 और 17 का, इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा या तो 13 होगा या तो फिर 17 होगा। हालांकि यदि 13 17 से ये नहीं कटेगा तो एचसीएफ 1 होता है, लेकिन हम लोग 13 और 17 इसका, क्योंकि इसका फैक्टर 13 और 17 होगा। अब 13 17 में भी अगर ये मतलब सोचा जाए कि कौन एचसीएफ होगा, तो जो विकल्प में है बच्चों यदि वह 13 से कटेगा, 13 या 17 से जिससे कटेगा वही इसका एचसीएफ होगा। देखो 57 किससे कट रहा है, 17 से 17 क्या 17 चौका 68, और 13 से न 57 कट रहा है, और न ही 92 कट रहा है, न ही 68 कट रहा है, और न ही 51 कट रहा है। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा 17। तो हम इसका एचसीएफ क्या लेंगे 17, और 17 बराबर है किसके 3x माइनस 187। अब 187 इधर जाएगा तो घटाएंगे 7 में 7 गए 0, 8 में से गए 7, और माइनस 170 माइनस से उधर जाएगा प्लस, और ये आपका 3x, x बराबर कितना आया 170/3, 170/3, 170 तो कट नहीं रहा है, 7 में 7 187 है ना, 3x माइनस 187,
17, यहाँ पे माइनस है 3x माइनस 187। अच्छा, इधर जाएगा प्लस होगा, माफ करना इसमें थोड़ा गलती हुआ हम लोग का। ये माइनस है, इधर जाएगा प्लस होगा, तो प्लस होगा तो क्या होगा, जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो क्या होगा, 7 7 14, 8 1 9, 9 1 10, यही हुआ ना, और 204 हुआ। और 204 देखो 3 से कट रहा है, 4 2 6, 3 6 18 और 3 8 24। यक्स का वैल्यू क्या है, यक्स का वैल्यू 68, जो कि कौन से विकल्प नंबर बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग क्या किए कि 221 का हम लोग खंड किए, 13 और 17 हुआ। 13 से विकल्प नहीं कट रहा है एक्स का वैल्यू, तो 13 नहीं हो सकता, 17 से 17 एचसीएफ माने, और फिर एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लिया आसानी से। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसी पर आधारित एक सवाल और लेते हैं। प्रश्न है बच्चों कि इफ द एचसीएफ ऑफ एक्स एंड 170, एक्स एंड 170 117 is expressible in the form 2x minus 117। मतलब इसका जो एचसीएफ है बच्चों, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो किस रूप में है, 2x minus 117। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी अ वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पूछा है, विकल्प में दिए गए। तो 117 का खंड करेंगे तो 9 से कट रहा है 7 9, 13 9 117 होता है। ठीक है बच्चों, 7 1 8 3 से भी कटेगा, तो ये हम 13 9, क्योंकि बड़ी संख्या है 13 और 9 लेते हैं। यदि हम विकल्प में दिया है 63 75 और आपका दिया है सॉरी 65 है ना, 65 65 75 62 91। देखो 9 से कोई संख्या नहीं कट रहा है, ठीक, तो जो 9 से नहीं कट रहा है तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 13 13 से कट रहा है ना, 13 7 क्या 13 7 91, 13 5 65, एचसीएफ 13 2x 117। ये इस तरफ जाएगा प्लस होगा, 7 3 10, 1 1 2 1 3 130, और ये आपका 2x, x बराबर क्या हुआ, कटेगा 2 6 12 2 5 10, x बराबर कितना है 65, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प ए क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। सवाल भी देखो ये थोड़ा चेंज है, सवाल है मतलब टाइप वही है लेकिन कुछ इसके शब्द अलग अलग है, ठीक है, इसलिए सवाल चेंज है। देखो ये 2023 पूछा गया सवाल है एसएससी सीपीओ में, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो एलसीएम आप टू प्राइम नंबर मतलब आभास संख्या है, दो आभास संख्याओं का क्या एलसीएम, एक्स एंड वाई। एक्स क्या है, ग्रेटर देन वाई है, मतलब इज कितना है 53 सॉरी 533, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4y माइनस एक्स। मतलब दो आभास संख्याओं x और y, x है और y है, जिसमें x बड़ा है y से, ठीक, उनका लघुत्तम समापवर्तक 533 है, तो 4y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों हमें मालूम है यदि ये प्राइम नंबर है, यदि ये प्राइम नंबर है तो बच्चों हमेशा ध्यान देना कि दो संख्या यदि प्राइम नंबर है तो उनका गुणनफल ही क्या होता है, एलसीएम होता है, ठीक। तो इनका एलसीएम क्या दिया है बच्चों, एक्स और वाई का, इनका एलसीएम दिया है बच्चों 533। अब 533 किससे कट रहा है, चेक करो, 2 से नहीं कट रहा है, 3 3 6 5 11, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं, 3 से नहीं कट रहा है, 6 से, 7 से, 7 से भी नहीं कट रहा है, ठीक, क्योंकि 51 बार 23 तो कटेगा नहीं, 8 से भी नहीं कट रहा है, 9 से भी नहीं कट रहा है, 3 3 6 5 11, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं कट रहा है, 5 3 8 3 12 से, 13 से देखो
13 13 का भाग देके चेक कर लो। 13 चौका 52, 13 को वहां 13 से कट रहा है। अब 13 से कट रहा है कितनी बार? 13 चौका 52, यहाँ एक 13 लिख दे रहे हैं। 13 चौका 52 और 13 कम 13, देखो ये मिल गया कि नहीं? ये संख्याएं मिल गई, संख्याएं हमें मिल गया बच्चों। लेकिन बच्चों इसमें कंडीशन ये है कि x बड़ा है y से, तो x की जगह क्या होगा? 41। देखो ये अभाज्य संख्या भी है, इनका गुणनफल ही क्या होता है? एलसीएम होता है। y का वैल्यू कितना है? 13। ये हुआ। अब पूछा है बच्चों कि 4y माइनस x का वैल्यू पूछा है। ठीक, इसको हल कर ले रहे हैं। 4y के स्थान पे आपका 13 है और माइनस 41 x के स्थान पे 13 चौका 52, और 52 में हम 41 माइनस करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 11, जो कि विकल्प कौन सही है बच्चों? विकल्प सी क्या है इस सवाल का हल है। बहुत ही अच्छा सवाल था, क्योंकि हमें मालूम है कि अभाज्य संख्या का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। तो हमने क्या किया, इसका पहले हम फैक्टर किए, दो अभाज्य संख्या इनका गुणनफल एलसीएम, तो संख्या 13 41 मिला। 41 इसलिए x है क्योंकि इसमें दिया है कि y का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू y से बड़ा होगा। 13 से बड़ा 41 है, तो ये x हुआ, 13 का y, वही वैल्यू रख दिए एक्स वाई का, फिर आंसर प्राप्त कर लिए। ठीक है बच्चों, अब इसी पर एक सवाल और लेते हैं। प्रश्न है बच्चों कि द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर x एंड y, इसमें y बड़ा है, ठीक, और x और y का जो एलसीएम है बच्चों कितना दिया है? 141। x y का जो आपका लसाअ है 141, 141 दिया है, ठीक। और x y क्या है आपस में? ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, तो इनका गुणनफल ये क्या होगा? 4 1 5 1 6। देखो ये किससे कट रहा है बच्चों? देखो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि गैम 2 2 4 6 नहीं है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 1 5 1 6, 4 1 5 1 6, 3 से कट रहा है बच्चों। 4 1 5 और 1 6, 3 से कट रहा है। अब 3 से कट रहा है तो 9 से भी कटेगा, नहीं 9 से नहीं कटेगा, 9 9 आना चाहिए, 9 या 18। 3 से काटो इसे, 3 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 बचा, 2 बचा, 3 से 21। देखो ये अभाज्य संख्या है कि नहीं? 3 दोनों दोनों अभाज्य संख्या है। हाँ दिख रहा है, जब दोनों अभाज्य संख्या है तो यही इसका क्या है? फैक्टर है, प्राइम फैक्टर। इसमें दिया है कि y का वैल्यू x से बड़ा है। जब y का वैल्यू x से बड़ा तो y ये हुआ और ये x हुआ, क्योंकि देखो बड़ा दिख रहा है ना, इससे बड़ा है तो यही वैल्यू रख दो। पूछा है बच्चों y माइनस 5x बराबर क्या होगा? y आपका है 47 माइनस 5, x वैल्यू 3, तो ये कितना हुआ? 5 × 15, 47 माइनस 15, 7 में से 5 ये 2, 4 में से गए 3, ये आपका आया 32। और जो कि विकल्प कौन सही है? विकल्प बी, सॉरी ए क्या है इस सवाल का राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये प्यारा सा सवाल, बहुत ही आसान सवाल, अच्छे से आपको समझ में आ। देखिए यदि आपको इसके मतलब एलसीएम एचसीएफ का बेसिक ज्ञान है तो ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से आप लोग बिना पेन कलम के भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा तो कर लेंगे आसानी से। अब बच्चों थोड़ा इसके सवालों के टाइप भी बदलते हैं। प्रश्न है बच्चों कि द लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम ऑफ P एंड Q इज R। P और जो Q है इसका जो एलसीएम है वो बच्चों क्या है? एलसीएम R है, R है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ P स्क्वायर Q एंड PQ स्क्वायर।
मतलब पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू स्क्वायर का लघुत्तम समापवर्तक पूछा है। यदि बच्चों इसका फैक्टर निकाले, एलसीएम में क्या होता है गुणनखंड में कि जो संख्या, देखो इसका घात से मतलब सबसे बड़ी घात होती है, तो उस वही क्या होता है एलसीएम। देखो इसमें क्या है पी स्क्वायर और इसमें देखो क्या है क्यू स्क्वायर। या तो हम ये ले लें, पी इसमें ले बाहर करें पी, तो क्या बचा पी और क्यू बचा, ठीक। और इसमें भी यदि हम क्यू बाहर ले तो क्या बचा पी क्यू, इसमें भी बचा, ठीक। अब देखो इसका एलसीएम क्या होगा पी पी क्यू, और ये आपका पी क्यू है, मतलब पी क्यू तो होगा ही एलसीएम में पी क्यू, और ये भी पी इंटू क्यू होगा ना, मतलब इसका एलसीएम दिया है आर, इसका मतलब इसका और इसका एलसीएम आर है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, गुणा कर दोगे पी क्यू आर। देखो क्या हुआ, पी इसमें देखो एक्स्ट्रा है, पी को अलग कर लिए, क्यू देखो एक एक्स्ट्रा इसमें अलग कर दिए, पी क्यू बचा पी क्यू, पी और क्यू का एलसीएम आर है, आर ले लिए और इसका पी क्यू ले लिए, इसका एलसीएम क्या मिला आपको पी क्यू आर, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों सवाल थोड़ा चेंज है। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 एंड 40 इज डिवाइडेड बाई 10, जो किससे डिवाइडेड है 10 से, मतलब इसका जो एलसीएम आएगा बच्चों, जो इसका एलसीएम होगा वो किससे डिवाइडेड होगा 10 से, ये जो होगा वो 10 से डिवाइडेड है, ठीक, मतलब 10 से विभाजित किया जाता है। परिणाम x का वर्ग, मतलब द रिजल्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ x फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो इसका वैल्यू आएगा 10 से जब इसमें भाग दिया जाए, जो इसका वैल्यू आएगा वो आपका x का वर्ग होगा, स्क्वायर ऑफ x। तो बच्चों x का वैल्यू पूछा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों करेंगे क्या, हम लोग पहले इसका एलसीएम लेंगे, पहले हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, देखो किससे कट रहा है, पहले तो ध्यान दो 30 और 40 का एलसीएम कितना होता है 120, 40 का टेबल पढ़ोगे 40 गुना 80, 40 से 120, 120 से 30 कट रहा है, तो 30 और 40 का एलसीएम 120 हो गया, और बच्चा क्या 36। अब 12 कॉमन ले लोगे तो 12 दहा में 120 और 12 तिया 36, हो गया कि नहीं, 10 तिया 30 और 30 में 12 का गुणा करो कितना आएगा 360, इसका एलसीएम कितना है बच्चों 360, ठीक। मतलब 360 एक ऐसी छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, तो इसका एलसीएम क्या होगा 360। एलसीएम इसका आ गया कितना बच्चों, एलसीएम ये 360, जो कि एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के वर्ग के बराबर है। तो बच्चों पूछा है, हाँ ये एक्स के वर्ग के कब बराबर, जब ये 10 से इसमें भाग दिया जाता है, 10 से भाग दिया जाता है तो कितना आएगा 36, और एक्स स्क्वायर, अभी एक्स का वैल्यू पूछा है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट होगा ना, स्क्वायर है तो प्लस माइनस 6 होगा, जबकि आंसर धनात्मक देना है, आंसर क्या मिला है एक्स बराबर 6, जो कि विकल्प कौन से है बच्चों, विकल्प नंबर बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलते हैं बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है बच्चों कि इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट 110 नेचुरल नंबर इज n, मतलब कि प्रथम प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है 1 से लेकर अनंत, तो बच्चों 1 से लेकर 1 2 3 और कहां तक 110 तक,
और इसका एलसीएम कितना दिया है बच्चों? इसका एलसीएम आपका दिया है कितना, n। एक गिवन है प्रश्न में, तो पूछा है बच्चों देन फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट 115 नेचुरल नंबर। मतलब तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, ठीक, बहुत बहुत अच्छे, मतलब बच्चे नहीं कर पाते ऐसे सवालों को। बहुत ही अच्छा सवाल है, तो करेंगे क्या बच्चों? देखो, तो देखो पहले यहाँ तक 110 है। अब पूछा है क्या बच्चों, 1 2 3 और ये आपका 110 तो ये है, 111 112 113 114 और 115, यहां तक तो क्या है, n। अब पूछा 115, 1 से लेके 115 तक का एलसीएम बताओ। तो बच्चों देखो एलसीएम में क्या होता है, यदि हम कहें बच्चों कि 2 3 और 4, नहीं 2 4 करें, 2 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 4 का एलसीएम 4 होगा, ठीक। लेकिन अगर 2 4 6 का एलसीएम कोई पूछे तो क्या होगा? देखो बच्चों, पहले इनको हम क्या करेंगे, अभाज्य प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 2 इसको तोड़ेंगे 2 इंटू 2, इसको तोड़ेंगे क्या होगा 2 इंटू 3, ठीक। देखो बच्चों ये 1 2 ले लिए हम, अब 1 2 दोबारा नहीं लेंगे, ठीक। अब 1 2 इस मतलब 2 के पावर 2 है ना, तो 1 2 लेंगे, ठीक। मतलब ये है अगर 2 के पावर 2 ले लिए तो अब हम 2 को एक सिंगल 2 को लेंगे नहीं, तो 2 दूना 4 और 4 3 12 है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि 2 और 4 का एलसीएम 4 है, तो 6 लेंगे, 2 और 3, तो 2 तो ऑलरेडी ले चुके हैं हम, अब 2 तो लेंगे नहीं, अब 3 लेंगे ना, 4 3 12। इसी प्रकार बच्चों जो इसके गुणनखंड होंगे, जिनका गुणनफल हम यहाँ कर चुके हैं, जो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे आ चुके हैं, उनको हम नहीं लेंगे, और जो नहीं आए होंगे उन्हीं को लेकर हम इनमें गुणनफल कर देंगे, क्योंकि अभाज्य होगा तो वही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो देखो बच्चों इसको देखते हैं, 111 का खंड करें, क्योंकि यहाँ तक तो है। देखो 1 1 2 और 1 3, ये 3 से कट रहा है, जब 3 से काटोगे 3 3 त्रिका 9 और क्या है, कितना बचा 2, 3 सते 21, यही हुआ ना, 37 या 111। बच्चों यहाँ पे 3 भी आया होगा और 37 भी आया होगा, ठीक। इस प्रकार ये ऑलरेडी इसमें सम्मिलित, तो ये तो होगा नहीं। अब बच्चों हम 112 देखते हैं, 112 देखते हैं, ये 2 से कट रहा है बच्चों, देखो 2 2 पंचे 2 6 12, और ये देखो ये तो होगा नहीं, ठीक है बच्चों, ये तो नहीं होगा, ये भी बाहर। 113 को देखते हैं, 113 3 1 किससे कट रहा है 113, जल्दी बताओ। 113 जो है ये आपका शायद अभाज्य संख्या है, 113 13 117 14 9, 113 किसी के टेबल में नहीं आता, जो कि 113 टेबल में नहीं आता, तो ये क्या है, इसे हम ले सकते हैं, ये होगा जैसे, क्योंकि इसमें हम गुणा करेंगे 113 का, क्योंकि 113 का है अभाज्य संख्या। और 114 देखो 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10 2 सत्ते 14, और 2 और 57 दोनों आएंगे इसमें। 115 5 1 6, 115 भी 5 से कट रहा है, 5 दूना 10 5 ते 15 23 और पंचे। तो बच्चों देखो जो जिसका गुणनफल, जिसका जो फैक्टर है यदि इसमें सम्मिलित है तो उन्हें तो हम लेंगे नहीं। 113 क्या है, अभाज्य संख्या, जो कि इसमें नहीं, तो हम क्या करेंगे n इंटू 113 कर देंगे, और जो क्या है 113 n, ये आपका आंसर है, जो कि विकल्प कौन सही है,
विकल्प डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था बच्चों। देखो करेंगे क्या, हमको मालूम है, हम एक बार फिर बता रहे हैं, यदि हम 2, 3 और 4 और 6 का एलसीएम ले तो देखो 2 का एलसीएम 4 हुआ, 4 मान लो इसका खंड कर दे रहे हैं, ये तो 3 हुआ, इसका 2 इंटू 3 हुआ, और ये क्या हुआ 2 इंटू 3। देखो बच्चों ये 2 को सिर्फ एक ही बार लेंगे, इस 2 को सिर्फ एक ही बार लेंगे, और इस 3 को भी क्या लेंगे, 3 को भी सिर्फ, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, हाँ ये देखो 2 को 2 बार लेंगे और 3 को सिर्फ एक बार, ठीक, क्योंकि 2 के अंदर ये सब आ चुके हैं ना, 3 को सिर्फ एक। अब इसमें जो भी संख्याएं आएंगी सिर्फ इतनी बार लेंगे, जो मैक्सिमम घात होता है उसी को लेते हैं, ठीक। तो ये सब इनके जो गुणनखंड थे इसमें ऑलरेडी आ चुके थे, इसलिए उनको नहीं लिए। 113 नहीं आया था इसलिए उनको लिए, और उनका गुणनफल में कर दिए, तो 113 यानी क्या हुआ, इसका एलसीएम हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले सवालों की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है बच्चों कि ए कमा बी एंड सी आर फोर डिस्टिंक्ट नंबर, तो अलग अलग संख्या, एंड द एचसीएफ ऑफ ईच पेयर ऑफ नंबर कितना है, 13 है, 13 कामा ए, 13 कामा बी एंड 13 कामा सी इज 13, मतलब इसका क्या है एचसीएफ, एचसीएफ 13 है। वेयर ए कामा बी कामा सी आर इच लेस देन 60, जो आपका ए है बी से बड़ा, सॉरी बी से छोटा, बी सी से छोटा, और सभी का वैल्यू कितना है 60 से भी कम है, 60 से कम है। पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी अपन बी। एक बार हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं कि 13 ए कमा बी और सी 4 अलग अलग संख्याएं, मतलब 13 भी है, जो संख्या के प्रत्येक जोड़े 13 ए कमा 13 बी 13 सी का मसप 13 है, जहां ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है, और ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से है, तो ए प्लस बी सी अपान बी का मान ज्ञात करो। देखो बच्चों ये आपका जो इसका मसप कितना है 13 है, लो अच्छा ही बताओ बच्चों 13 का टेबल पढ़ो, अगर मसप 13 है तो इसका मतलब क्या है 13 जो है सबसे बड़ी संख्या 13 ही है, जो इन सभी संख्याओं को काट रहा है, क्योंकि मसप 13 है। 13 और 13 दूना 26, 13 39, 13 चौका 52, 60 से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये 60 से छोटा है कि नहीं, तो हम इसको ए ले सकते हैं, ए, और ये आपका बी, और ये आपका सी, देखो दिया है कि नहीं ए बी सी। अब पूछा क्या है बच्चों देखो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, और दो तीनों संख्या 60 से कम है, एक तो 13 है ही, दूसरा 26, ये 39 और ये 52, और पूछा है ए प्लस सी अपन बी, ए प्लस सी 26 और 52 कितना हुआ अपन बी, बी कितना है 39, 6 2 8 5 2 7, और ये 39, 39 में 2 का गुणा करोगे 78 आए, इसका आंसर क्या है ए प्लस सी अपान बी बराबर क्या है 2, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प बी। देखो बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, इसका टाइप देखो चेंज है,
The LCM of two number is 17 and the other two factor of their LCM are 11 and 19. The smaller of the two number is, मतलब दो संख्याओं का जो एचसीएफ है 17 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 11 और 19 है। तो दो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्या है, जब एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आपका 17 है, ठीक है बच्चों, और एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड कितना है, 11 और 19। यदि हम इसमें एचसीएफ का गुणा करते हैं, एचसीएफ क्या है, ये छोटी संख्या 11 है, एचसीएफ 17 का गुणा कर दे और इसमें भी 17 का गुणा कर दे तो ये आपका छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगा। 17 कम 17, 17 कम 17 और 1 18, 187। ये क्या छोटी संख्या, और बड़ी संख्या निकालनी है तो क्या हो, 17 नहीं है 153, 17 कम 17, ठीक, और 17 15 कितना होगा, 17 नहीं है 153, 15 बचा, 17 कम 17 323, 323 होगा, जो कि क्या होगा, बड़ी संख्या। लेकिन बच्चों इसमें पूछा क्या है, छोटी संख्या, तो विकल्प कौन सही है, विकल्प ए क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए मास ऑफ इनटू जो बड़ा गुणक है, बड़ा गुणक, और छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, मास ऑफ इनटू जो छोटा गुणक है। आप आसानी से निकाल लेंगे। हालांकि ऐसे प्रश्नों को हम आगे पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे, इसी पर आधारित एक अगला सवाल लेते हैं। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 37 and the other two divisor of their least common multiple are 13 and 17, find the largest number among them। मतलब वही भैया इसमें बड़ी संख्या पूछा है कि दो संख्याओं का मास 37 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो भाजक 13 और 17, उनमें से बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे बच्चों, मास इनटू बड़ा गुणक, यही होगा ना, या भाजक कहो चाहे गुणक। तो मास कितना है बच्चों, मास आपका है 37 और ये बड़ा गुणज कितना है 17, इनका हम गुणा कर देंगे तो आपका बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगा। 17 सत्ते 7 सत्ते 49, इकाई में क्या है 9, जो कि 629, 629 विकल्प डी ही मिल रहा है। यदि आप इसमें गुणा करेंगे, ठीक, तो यही आपका आंसर होगा कितना, 629। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये सवाल, छोटा सा सवाल, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे बच्चों, इसी पर आधारित है। एक छोटा सवाल लेते हैं जो कि देखो यूपी पीसीएस सेट में पूछा गया सवाल है 2023 में। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 25 and other factor of their LCM are 14 and 15, sum of them number है। तो दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका 25 है तथा उनके एलसीएम के अन्य गुणनखंड कितना है, 14 एंड 15। तो पूछा कि संख्याओं का योग, इसमें हमें छोटी संख्या भी निकालनी होगी और बड़ी संख्या भी, क्योंकि इनका योग पूछा है। बड़ी संख्या, छोटी संख्या एचसीएफ ऑफ ये 25 और इसका गुणनखंड क्या है, छोटा गुणनखंड 14 है, बड़ी संख्या में 25 और बड़ा गुणनखंड है 15। गुणा करें 14 25 70, 14 दूना 28, 28 और 7 कितना होगा 35, प्लस 15 25 75, 15 दूना 30, 30 और 7 37,
जोड़ दीजिए 5, 7 5 12, 3 3 6, 6 1 7, 725, जो कि क्या दिख रहा है, विकल्प बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो इसका ये सवाल का टाइप चेंज है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 28 टाइम्स देयर एचसीएफ। द सम ऑफ द एचसीएफ एंड द एलसीएम इज 70/40. If one of the number is 240, then what is the other number? मतलब दो संख्याओं का जो एलसीएम है उनके एचसीएफ का 28 गुना है। जो आपका एलसीएम है वो एचसीएफ का 28 गुना, गुना मतलब गुणा, एचसीएफ और एलसीएम का योगफल, एचसीएफ और एलसीएम का योगफल 1740 है। यदि उनमें से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो बच्चों देखो, अगर हम एचसीएफ एलसीएम बार बार लिखेंगे तो क्यों ना हम इसको छोटा कर देते हैं, एलसीएम को ए मान लेते हैं और एचसीएफ को बी, एचसीएफ को बी। देखो बच्चों यहाँ पे क्या मिला, जो एलसीएम है एचसीएफ का 28 गुना, इसका मतलब ए बराबर 28 भी हुआ। ए बराबर 28 भी। और एक चीज और दिया है बच्चों, एचसीएफ एलसीएम का योग जो है 1740 है। एचसीएम हम क्या माने हैं ए, एलसीएम क्या माने हैं बी, इनका योगफल कितना है 1740। तो क्यों ना हम ए का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं या बी का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ए का वैल्यू बी के फॉर्म में रखते हैं तो क्या होगा बच्चों, तो ए के स्थान पे क्या होगा 28 बी प्लस बी, और ये क्या हुआ आपका 1740, 28 बी और एक बी टोटल 29 बी हुआ, और ये 1740 बी बराबर क्या हुआ 29 डिवाइड में होगा 29 छक्का 174 होता है, बी बराबर 60 आ गया। यदि बी 60 है तो ये मतलब ये बी 60 है, ये कितना होगा, ये आपका कितना मिलेगा, इसमें माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा ना, क्योंकि इसका वैल्यू इस तरफ रखोगे घटा दोगे तो ए कितना आएगा बच्चों 1740 में एकदम 60 को माइनस करें 0, 14 6 1680। अब पूछा है संख्या, हमें मालूम है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है कि नहीं, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या आपका 240 पूछा है, दूसरी संख्या पूछा है, इनका गुणनफल है एलसीएम और एचसीएफ ए और बी 60 है और 1680 है। तो बच्चों देखो जो कट रहा है काट दो, 6 चौक 24, 4 से भी कट रहा है, 4 चौक 16, 4 दूना 8, दूसरी संख्या क्या मिल रहा है 420, जो कि विकल्प कौन से है विकल्प ए। ऐसे सवालों को हम लोग ऐसे हल करते हैं, ठीक है। मतलब हमें मालूम है अगर एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल मालूम हो गया क्या होता है, तो पहली संख्या जो दिया होता उसमें हम गुणनफल में भाग देते, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाता। तो देखो एलसीएम दिया है कि एचसीएफ का 28 गुना है, तो एलसीएम को हम ए माने, एचसीएफ को बी, और इनका योगफल 1740 ए प्लस बी 28, तो ए बराबर 28 बी, एक जगह 28 भी रखे बी, और फिर इसको 29 1740 बी के वैल्यू रखकर इनके गुणनफल को और एक संख्या का मान दिया, इसको करके हल कर दिया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी पर आधारित एक सवाल और लेते हैं। प्रश्न है बच्चों कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज एचसीएफ इज 40 टाइम।
जो आपका लसअप है मसअप का कितना है, एचसीएफ का 40 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 40 गुना है और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 1440 दिया है। 1440 दिया है किसका, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं एलसीएम को, यदि हम एलसीएम ए माने तो एचसीएफ को बी, तो ये कितना हुआ 40 भी हुआ। और यहाँ पे हम रखते हैं ए, रखेंगे यहाँ पे, यदि हम ये ए है और ये बी है, ए की जगह पे 40 भी होगा और बी तो बी ही सेम रहेगा 1440। अब बी में बी का गुणा करोगे 20 स्क्वायर, 40 बी स्क्वायर और 1440। अभी इसको काट दे रहे हैं 4 और कितना हुआ, 4 × 12, 4 × 24, 36 चौके कितना होगा 144। अब बी स्क्वायर और 36, तो बी बराबर क्या होगा 6 आया धनात्मक। तो इसका आंसर कौन सही है, विकल्प डी क्या है इस सवाल का हल है। तो बच्चों अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं। देखो बच्चों, ये जो सवाल है ये आपका होमवर्क है, आप इसे होमवर्क में कीजिए, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में इनको मतलब इसको सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों आज की क्लास, आज का वीडियो यदि पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने यारों दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में मिसलेनियस के अगले सवालों को, जो लगभग शायद आखिरी सवाल होगा, आखिरी क्लास होगा एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।